हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट नंबर 2 मटेरियल के बारे में। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का। यूनिट नंबर 2 के सारे टॉपिक कवर करा दिए, बस ये बचा हुआ है, ये लास्ट वीडियो है इस जो चैप्टर का यानी यूनिट का। उसके बाद ये पूरा यूनिट नंबर 2 मटेरियल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, बीए बीकॉम कर रहे हो तो आप लोगों के लिए, बीबीए वगैरह जो कर रहे हो उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कराया जा रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रहेगी वीडियो। बाकी जिनके जो चैप्टर्स थोड़े अलग हैं, वैसे तो सारा सिलेबस सिमिलर होता है, बट जिनके थोड़े बहुत ऊपर नीचे अलग है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। सो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है कि जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं ना, तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। वैसे तो हमने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े थे, बट स्टिल मैं दोबारा से करा रही हूँ क्योंकि इसी का पार्ट भी है ये। फीफो है, लीफो है और एवरेज मेथड। ठीक है, तो ये 3 हैं। तीनों किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, फिर प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे सामने क्या क्या गिवन है। फीफो मेथड, फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी हमने सामान रखा हुआ है वो हमें पहले जो आया और पहले ही जो पहले आया वो ही पहले जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया था उसमें से ही मटेरियल लेना है। नेक्स्ट आता है लीफो। लीफो में क्या होता है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, जो लास्ट वाला बचा हुआ है मटेरियल उसमें से हमें लेना है। और एवरेज में क्या होता है, पहले हमें एवरेज निकालनी होती है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में पढ़ के बताती हूँ क्या क्या गिवन है। शो हाउ आइटम गिवन अहेड रिलेटिंग टू परचेज एंड इशू ऑफ रॉ मटेरियल विल अपीयर इन द स्टोर लेजर यूजिंग लीफो फीफो एवरेज। क्वेश्चन सेम रहेगा, तीनों के मेथड्स में कराने वाली हूँ, लीफो से भी, फीफो से भी और एवरेज से भी। आपको बस ये दोनों समझने हैं। एवरेज बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगी, बस एवरेज निकालना सिखा दूंगी, उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। सो देखो इसके अंदर बेसिकली करना क्या है। हम लोगों को जो भी इन्वेंट्रीज वगैरह होती है, मतलब जो भी हम परचेजेस करते हैं, सामान खरीदते हैं, कच्चा माल वगैरह खरीदते हैं, तो हर दिन तो एक दिन में तो हम बहुत सारा नहीं खरीद सकते। तो हम अलग अलग दिन पे सामान खरीदते हैं। तो जब अलग अलग दिन पे खरीदेंगे तो उनके प्राइसेस हो सकता है ना बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डेट्स का दिया गया, जैसे 2010 का डेटा है। फैब फर्स्ट की एंट्री है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि यूनिट कितनी है, 300 यूनिट है। और प्राइस पर यूनिट यानी एक पर यूनिट, मतलब पहले आप ये समझ लो पर यूनिट मतलब एक यूनिट का। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है ओपनिंग बैलेंस की, 300 यूनिट है। ठीक है, फिर फैब फिफ्थ के अंदर परचेजेस है। ये क्वेश्चन आप साथ में नोट डाउन कर लेना ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको समझ आए कि क्वेश्चन में क्या है। फैब फिफ्थ में परचेज किया 200 यूनिट्स करा था, जो कि प्राइस था पर यूनिट का 22 रुपीज। ठीक है, 11 फैब को इशू किया था हमने मटेरियल, जो कि यूनिट कितना है, 150 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिया गया कि प्राइस पर यूनिट क्या है। तो हमेशा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको अभी समझाऊंगी कि हमें यहाँ पे प्राइस पर यूनिट कितना लेना है। जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, लास्ट यूनिट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। 22 फैब के अकॉर्डिंग हमने परचेजेस किए हैं, यानी माल खरीदा है, सामान खरीदा है। 200 यूनिट्स खरीदे थे 23 पर यूनिट के हिसाब से, 23 रुपए के हिसाब से। फिर हमने इशू किया है माल, जो कि 24 फैब को था, 150 यूनिट थी और प्राइस हमें नहीं पता, तो अभी क्वेश्चन कराते वक्त समझाऊंगी। 28 फैब को इशू किया है 200 यूनिट्स, शॉर्टेज हुई थी 5 यूनिट की, यानी कि कमी थी। सो सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट समझाती हूँ, उसके बाद अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो वैसे तो आप यहाँ भी देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब ये रहा हमारा पूरा सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन समझने पहले फॉर्मेट समझ लेंगे। फॉर्मेट समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है, सबसे पहले हमारा क्या आती है, डेट वगैरह आती है। यहाँ पे आएगी डेट। डेट की ऐसे लाइन आप लोग स्केल से बना लेना, स्केल से लाइन खींच लेना, मैं ऐसे ही रफ खींच रही हूँ। यहाँ पे रिसिप्ट आएगा, यहाँ पे इशू आएगा, यहाँ पे बैलेंस आएगा। ठीक है, कि अब यहाँ पे एक लाइन खींचनी है आपको, इस तरीके की लाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, रेट आएगा, फिर अमाउंट आएगा। ऐसे तीन तीन कॉलम बनेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, फिर से क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, तो देखो रिसिप्ट मतलब क्या है, हम लोग रिसीव कर रहे हैं। रिसीव बोले तो हमने परचेज किया है। क्या किया है, परचेज। यहां लिखती हूं मैं, परचेज। यानी कि जब हम परचेज करेंगे तो कहां पे आएगा, रिसिप्ट में आएगा, यानी कि माल आ रहा है। ठीक है, इशू में क्या होता है, इशू के अंदर हमने जो है सामान को क्या किया, इशू किया मतलब गया है, यानी कि गोज आउट, सामान गया है। ठीक है, तो कम हुआ है। ठीक है,
और फिर यहाँ बैलेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? बैलेंस आ जाता है। इतनी बात समझनी है आपको, ठीक है? इतना समझ आया आपको? अब हम करेंगे लीफो मेथड। बोले तो लीफो, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट वाला सामान है उसमें से पहले लेना है हमें और उसके बाद वाला लेना है। देखो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो फर्स्ट फैब को ओपनिंग बैलेंस 300 यूनिट्स था, प्राइस उसका पर यूनिट 20 रुपीज था, ठीक है? तो देखो यहाँ पे रिसीव हमने कुछ भी नहीं किया, इशू भी कुछ नहीं किया, तो बैलेंस में जाएगा, क्योंकि बैलेंस यानी कि जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हो, ठीक है, या ऑनली बैलेंस लिखा है तो दैट मीन्स वो हमारा बैलेंस वाले कॉलम में जाएगा। 300 इंटू 20 करेंगे तो 6000 आ जाएगा, ठीक है? आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, क्योंकि आपका एक सिंपल सा लॉजिक होता है। मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ, छोटा सा लॉजिक समझना है कि जब भी हमें किसी भी, मैंने बोला कि मैंने 300 यूनिट खरीदे हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में एक एंट्री इसलिए समझा रही हूँ ताकि बाकी एंट्री में दिक्कत ना हो। 300 है, यानी मैंने बोला मैंने ओपनिंग बैलेंस मेरा 300 है, 300 क्वांटिटी है। क्या है? 300 क्वांटिटी इनटू रेट, कितना रुपए रेट था? 20 था। तो भाई जब हमें क्वांटिटी बता दी गई है, मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने किसी पर्सन को बोला कि आप ना 300 क्वांटिटी ले आओ, और उन्होंने बोला वो एक यूनिट आपको 20 रुपए की पड़ेगी। तो मैंने बोला टोटल पैसे बताओ कितने हो गए, तो 300 इंटू 20 करेंगे, देन यू विल गेट 6000। तो आपको बस मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना है, चाहे आप रिसिप्ट का कॉलम करें, चाहे इशू का कॉलम करें, या फिर बैलेंस का करें, ठीक है? मल्टीप्लाई करके आपको टोटल अमाउंट आएगा। तो देखो 300 इंटू 20 6000 आ गया। अब नेक्स्ट वाली एंट्री देखो आप, नेक्स्ट वाली एंट्री फैब फिफ्थ को हमने माल खरीदा, परचेजेस है 200 यूनिट्स थी, 22 पर यूनिट के हिसाब से। तो 200 इंटू 22 कर देंगे, परचेज वाले रिसिप्ट वाले कॉलम है, तो 200 इंटू 22 4400 आ गया। और इशू तो कुछ भी नहीं किया माल, तो डैश आ जाएगा। जब इशू नहीं किया तो डैश आ जाएगा, ठीक है? फिर यही वाला जो बैलेंस है, ऊपर वाला बैलेंस जो है वो नीचे ट्रांसफर हुआ है, यानी 300 इंटू 20 था, ये सेम एज इट इज आ गया। अब क्या करना है, ये जो 200 है, 22 है, 4400, ये वाला सेम बैलेंस यहाँ जाके ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? बस इतना याद रखना है आप लोगों को, पहले बैलेंस आया, ये वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हुआ, और जो ये वाली चीज है यानी जो रिसिप्ट वाली है वो यहाँ ट्रांसफर हो गई, ठीक है? ऑल क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है इशू की। अब मेन क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये एंट्री समझ आ गई, पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इशू करने हैं 11 फरवरी को, 11 फरवरी की एंट्री डाली, रिसिप्ट में कुछ भी नहीं आया। इशू कितना करा है? 150 की है। पर यूनिट कैसे पता चलेगी? तो देखो लास्ट वाली यूनिट अभी मैंने बताया था आपको, लास्ट वाली यूनिट के अकॉर्डिंग। तो हमने कितने इशू करने हैं? टोटल सामान हमारे पास कितना है? देखो 300 तो हमारा बैलेंस ही था, 200 क्वांटिटी हमने और खरीदी थी, टोटल कितने हो गए? 500 यूनिट्स हो गए। तो हमारे पास, मैंने ये जो यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है वो इसी वजह से दिया है। एक मिनट रेड पेन से आपको करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे जो मैंने रेड से किया है, दैट मीन्स हमारे पास अभी 500 क्वांटिटी है। कितनी यूनिट क्वांटिटी है? 500 क्वांटिटी। लेकिन हमें इशू कितना करना है? अब हमारे पास 500 पड़े तो उसमें से 150 लेने हैं। तो अब 150 लेने के लिए लीफो यूज करना है। क्या यूज करना है? लीफो। लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हमने लास्ट में से पहले लेना है। तो देखो नीचे से लेना है, आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप लीफो करेंगे तो लास्ट बोले तो नीचे से याद रखें, नीचे से लेना है आपको, ठीक है? तो 200 में से 150 चला गया, ठीक है? तो कितना बचा? 50 बच गया। ऑल क्लियर? उसके बाद देखो 200 में से 150 ही चाहिए था और 150 हमने ले लिया, तो यहां से 200 यूनिट से भी 200 क्वांटिटी में से 150 चलेगी क्वांटिटी, तो 50 क्वांटिटी बच गई। और बाकी ऊपर वाला जो बैलेंस है ये 300 वाला, वो एज इट इज आ गया यहाँ पे 20 के हिसाब से आ गया, तो 6000 यहाँ बैलेंस आ गया। और 50 इंटू 22 करेंगे, 22 कहां से आया? तो यहीं से देख के पता लग जाएगा कि लास्ट वाली कितनी है, तो आपको उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 50 इंटू 22, देन यू विल गेट 1100, ठीक है? मैं बहुत डिटेल में करा रही हूँ, एक एक एंट्री को अच्छे से क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि नीचे दिक्कत ना आए। तो आपको मैंने अच्छे से समझा, लास्ट मतलब नीचे से पहले लेना है, फिर अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगी तो लेंगे। मैं अब एक एग्जांपल देती हूँ। अभी तो हमें 150 चाहिए थी, अगर मान लो मेरे को 300 यूनिट, सॉरी 300 क्वांटिटी चाहिए होती, तो 300 क्वांटिटी के लिए मैं क्या करती? जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दो, मेरे पास टोटल 500 थी, 200 में यहाँ से ले लेती और जो 300 है उसमें से 100 और ले लेती, तो मेरे पास 300 कंप्लीट हो जाते ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, मैंने और थोड़ा एक्स्ट्रा बताया आप लोगों को समझाने के लिए। अब नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं। 22 फैब को परचेज किया 200 यूनिट, ठीक है? तो 22 है, 200, 23 के हिसाब से, लास्ट वाली के हिसाब से देखें 23,
दे रखा है, प्राइस कितना दे रखा है 22 पर यूनिट, तो 200 इंटू 23 करेंगे देन यू विल गेट 4600। इशू कुछ भी नहीं किया, ऊपर वाला बैलेंस एज इट इज सेम उतार दिया मैंने। ये 300 जो बची हुई क्वांटिटी है 50 यहाँ से बची हुई है, मतलब जो जो बच रहा है ना वो आपको नीचे ट्रांसफर करते जाना है, कि जो क्वांटिटी जो बैलेंस बचा हुआ है वो लेते जाना है, और यहाँ वाला जो ट्रांसफर जो रिसीव हुआ है जो परचेज किया वो यहाँ नीचे फिर से ट्रांसफर कर देना है। तो 200 इंटू 23 कर दिया देन यू विल गेट 4600। नेक्स्ट वाली एंट्री है 24 फैब की, हमने इशू किया है, कितना इशू किया है 150 यूनिट। अब आप देखो यहाँ पे हमें 150 इशू करना है और लास्ट में से पहले करना है, तो देखो यहाँ पे कितना है मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। देखो हमारे पास क्या क्या बैलेंस है, बैलेंस है 300, 50, 200, ये बैलेंस है, जबकि हमने इशू कितना करना है, इशू करना है 150, कितना करना है 150, आप देख सकते हो, ठीक है। तो भाई 150 तो यहीं से पूरा हो गया, 200 में से 150 चला गया, कितना बैलेंस बच गया 50 बच गया, ये 50 तो अभी यूज ही नहीं हुआ है, और जो 300 है वो भी यूज नहीं हुआ, तो हमारा कितना बैलेंस बचा 350, 50। तो देखो 350, 50 ये बैलेंस ऐसे निकाला है। तो ये मैंने आपको थोड़ा अलग से समझाया ताकि इजिली समझ आए, ठीक है। आप लोग रफ भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप पहले करके देख के फिर एंट्री कर सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो कितना आ गया 350, 50 आ गया, और वही सारे जितनी रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 600, 1100, 1150। इसकी जो फोटोग्राफ है, जो पिक्चर लेके मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगी, आप जूम करके भी देख सकते हैं अगर आपको वीडियो में कोई चीज समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। 28 फैब को हमने क्या किया वो देखते हैं। 28 फैब को फिर से इशू हुआ 200 यूनिट्स, तो फिर से इशू की एंट्री है, अब फिर से इशू किया है, तो ये बैलेंस है, तो 200 यूनिट है, तो देखो नीचे से लेना है। अब मैं फिर से समझाती हूँ, ये 50-50 हो गया, देन 300 हो गया, ठीक है। हमें चाहिए कितनी क्वांटिटी, अभी मैंने बताया 200 चाहिए, तो 50-50 तो ये हो गया, ऑलरेडी ये खत्म हो गया, 50-50 ये हो गया, 300 है जिसमें से 100 और ले लेंगे, तो 200 कंप्लीट हो गया ना, तो 200 तो हो गया बैलेंस। यहाँ पे फिर बच कितना गया, 300 में से 100 चला गया, तो बचा कितना 200, तो 200 इंटू 20 देन यू विल गेट 4000। फिर लास्ट में शॉर्टेज आती है हमारी 5 क्वांटिटी ई, फैब 28 को अभी क्वेश्चन देखा हमने, इंटू 20 करेंगे 100 आ जाएगा। अब 200 यहाँ पे बैलेंस था, 5 की शॉर्टेज थी, यानी 5 इशू की है, ठीक है। तो कितना बच गया 195 इंटू 20, 3900, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में कराया है। अब बस आपको ये समझा देना मेरे को कि फीफो कैसे करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हर चीज सेम है, बस आपको मेन लॉजिक समझाती हूँ करना कैसे है। क्वेश्चन फिर से वही आपके सामने ही है, तभी मैंने कहा था क्वेश्चन अपने सामने रखना ताकि दिक्कत ना आए। तो देखो फिर से ओपनिंग बैलेंस ये सब है, लेकिन इसको फीफो को समझाने से पहले मैं एक चीज क्लियर करूंगी। जब भी आप फीफो करेंगे तो आपको ऊपर से लेना है, क्या लेना है ऊपर से लेना है, यानी फर्स्ट वाले से पहले लेना है मटेरियल, ठीक है, बाकी बचेगा तो नीचे से लेंगे। सो फैब फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस फिर से वही 300 इंटू 20 कर देंगे, 6000 आ जाएगा, ये तो सिंपल था। फैब 5 को हमने रिसिप्ट यानी कि परचेज किया 200 इंटू 22 4400, वो सेम एंट्री है, फिर वही ऊपर वाला बैलेंस उतार देते हैं और रिसिप्ट वाला यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सेम एंट्री है पीछे वाले की तरह, बिल्कुल सेम। हमारा मेन क्वेश्चन चालू होता है 11 फैब से, क्योंकि फीफो मेथड है। सो रिसिप्ट है यहाँ पे दिया हुआ, रिसिप्ट खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पे 11 फैब को हम लोगों ने इशू किया ना, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा। इशू कितना किया 150। अब आप सोचो 150 हमने इशू करा है, तो मैंने अभी आपको बताया कहां से इशू होगा, ऊपर से होगा। अब ये तो हमारा बैलेंस था 500 क्वांटिटी हमारे पास है, जिसमें से हमें 150 चाहिए, तो हम ऊपर से पहले लेंगे, ठीक है। पहले हम नीचे से ले रहे थे, किसमें लीफो में, अभी हम फीफो कर रहे हैं, तो फीफो में हमें क्या करना होता है ऊपर वाले से लेना है पहले, फर्स्ट वाले से। तो 300 में से 150 ले चुके हैं, ठीक है, तो बैलेंस कितना बच गया 150 बच गया, और 200 को तो यूज ही नहीं हुआ, तो वो एज इट इज आ गया 200 यूनिट्स, सॉरी क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो 150 इंटू 20 कर देंगे 3000 आ गया, फिर वही बैलेंस बच गया कि 300 में से 150 इसको दे दिया, 150 बचे, इंटू 20 कर देंगे, क्वांटिटी रेट के हिसाब से 3000 आ गया, 200 इंटू 22 वही वाला सेम 4400, क्योंकि इसको हमने यूज नहीं किया। ऑल क्लियर। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, अगर हम लोग 22 फैब को फिर से हमने परचेज किया है 200 यूनिट इंटू 23, वही सेम एंट्री आएगी, 200 इंटू 23 करेंगे 4600 आ गया। इशू कुछ भी नहीं किया, बस ऊपर वाला बैलेंस हमने फिर से ट्रांसफर कर दिया। कितना बैलेंस था 150 और 200, ये तो ऊपर वाला बैलेंस बचा हुआ था वो है, और जो और हमने अभी खरीदा है माल वो हमने यहाँ पे बैलेंस में डाल दिया और टोटल कर दिया कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी अभी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या आता है, आंसर अलग अलग आएंगे लीफ और फीफो के, ये मत सोचना कि अलग आ रहे हैं तो गलत होगा या ऐसा कुछ है, गलत नहीं है, आंसर अलग अलग है। 24 फैब को फिर से हमने क्या किया, इशू किया है 150 यूनिट्स, तो फिर से ये वाला कॉलम तो खाली रहेगा क्योंकि इशू किया है, और इशू के लिए हमने कहाँ जाना है, इशू के लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पे जाना है, ठीक है। 150 इंटू 20 करेंगे, 3000 आ गया। अब हमने 150 इशू करने हैं तो ऊपर से पहले करेंगे, तो 150 वाला बैलेंस तो ऑलरेडी ये चीज हो गई खत्म, बचा कितना 200 और 200 नीचे वाली ये दो एंट्रीज बची हैं, बाकी ये तो पूरा यहाँ पे हमारा इशू हो चुका है बैलेंस। तो कितना हुआ 200 इंटू 22, वही सेम उतार दिया 4400, 200 इंटू 23, देन यू विल गेट 4600। अच्छे से समझ आ गया। 28 फैब को हमने क्या किया, एक बार फिर से देख ले, फिर से इशू किया 200 यूनिट्स किया, तो देखो ये वाला खाली रहेगा, डैश रहेगा, 200 इंटू 22 4400, ये हमारा बैलेंस था। 200 यूनिट हम लोगों ने ऊपर से लेनी है, तो नीचे वाली बच जाएगी, उसको यूज नहीं किया हमने, तो वो एज इट इज उतार के 4600 आ गया। फिर हमने 28 फैब को फिर से हम लोगों ने 5 इशू किए हैं क्वांटिटी, तो 200 में से 5 चला गया तो 195 बचा, इंटू 23 वही रेट होगा, रेट में कोई चेंज नहीं है, तो कितना आ गया आंसर 4485। तो आंसर कितना आ रहा है 4485, ठीक है। सो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बस आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि लीफो जब भी करते हो आप लोग तो लास्ट वाले यानी नीचे वाले से पहले लेना होता है, और फीफो के लिए आपको ऊपर वाले यानी फर्स्ट वाले से पहले लेना होता है सामान, ठीक है। बाकी ना एक वीडियो अलग से बनाऊंगी इसके ऊपर, जिसमें आपको एक इन दोनों का डिफरेंस कराऊंगी थ्योरी के बेस पे, और प्रैक्टिकल भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी, वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अपने एवरेज पे, ठीक है, कि एवरेज कैसे करना है। बस मैं इसमें एवरेज निकालना सिखा देती हूँ, क्वेश्चन तो वैसे ही आपको आ ही गया, मल्टीप्लाई कैसे करना है, बस आपको एवरेज बताना है कि एवरेज निकलती कैसे, राइट। सो क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया है, सो एक बार हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो फिर से वही फॉर्मेट है, बस वेटेड एवरेज प्राइस मेथड लिखा है, वही फॉर्मेट है, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, वो सब है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, हम लोगों को ये जो रेट्स दिए गए ना ये हमें निकालने होते हैं, तो ये निकलते कैसे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक रफ पेपर पड़ा है, मैं इस पे आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस निकालना होता है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्राइस ऑन फैब फिफ्थ का निकाले अगर हम, तो हमें किस तरीके से निकालना है, देखो फिफ्थ के अकॉर्डिंग हमें एक बैलेंस निकाल दिया पहले हम लोगों ने, ठीक है। वो कितना है, जैसे देखो 10,400 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन किए दो, तो हमें पता लग गया 500 यूनिट थी, तो हमें एवरेज निकालने के इन दोनों को डिवाइड देना है, 10,400 को डिवाइड देना 500 से, देन यू विल गेट 20.80, ठीक है। उसके बाद अगर हम फैब 22 की बात करें तो उसमें हमें 10,880 को डिवाइड देना 550 से, ठीक है, then you will get ₹21.60। सो ये दो मैंने एवरेज निकाल के दिखाई है आपको, तो बस इसी एवरेज से ही हमें रेट से मल्टीप्लाई करना और आंसर्स आते जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। जैसे बैलेंस था तो बैलेंस वाले कॉलम में आ जा रहा है, फिर हमने जो परचेज किया वो सेम वैसे का वैसा ही है, बस जब हमने बैलेंस निकालने की बारी, जो मेन बैलेंसिंग की बारी है, तो हमने फिर ये यूज कर दिया 20.80 ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई, देन ये आ गया। तो बस इसी तरीके से करना है, फिर जितना इशू किया वो यही वाला फिर रेट यहाँ ट्रांसफर हो गया, फिर यही बैलेंस यहाँ आ गया, फिर जितना हमने इशू किया है फिर से वही, मतलब वही रेट्स पे करना है 20.80 और 21.60। सो ये एवरेज के अकॉर्डिंग था, पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। सो मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से, एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करा दिया और आपकी यूनिट पूरी यहीं समाप्त होती है। सो अगर आपको और भी कोई डाउट है, आपका अपना चैनल, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।